भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन तक चली बैठक के बाद रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि यह निर्णय समिति के 4-2 के बहुमत से लिया गया है। फरवरी 2023 से अब तक रेपो रेट दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय में बैंक की नीतियों का आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है और आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य महंगाई पर काबू पाना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 6.5% पर ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है, जबकि एसडीएफ दर 6.25% और एमएसएफ दर 6.75% पर बनी हुई है। केंद्रीय बैंक का रुख तटस्थ बना हुआ है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से इस तटस्थ रुख को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की, जो वर्तमान आर्थिक स्थिति के प्रति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। आरबीआई गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है, क्योंकि जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रही, जो अपेक्षाओं से कम थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार दबाव के कारण तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति ऊंची रहने की संभावना है। हालांकि रबी उत्पाद से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि बैंकों और एनबीएफसी के वित्तीय मापदंड मजबूत बने हुए हैं और वित्त क्षेत्र की सेहत सर्वोत्तम स्थिति में है। उन्होंने कहा कि चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025 में टिकाऊ स्तर पर रहेगा। भारतीय रुपया भी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम स्थिर रहा है।